नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हो प्यारे विद्यार्थियों? स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम क्लास 101 पर। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज आपके लिए लेकर के आए हम राजस्थान के टॉप टॉप मोस्ट क्वेश्चन, जो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आज आपके लिए बहुत ही परीक्षा की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो लेते हैं हम राजस्थान के सभी लोक देवताओं के संपूर्ण प्रश्न एक ही वीडियो में पढ़े, कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपने ये 100 टॉप प्रश्न आज पढ़ लिए तो आपको बहुत ज़्यादा आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में मदद मिलेगी। तो विद्यार्थियों, समय को ज़्यादा देरी नहीं करते हुए करते हैं आज शुरू फटाफट नॉन स्टॉप 100 में। प्रश्न नंबर 1, देवनारायण जी का बचपन का क्या नाम था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है ये परीक्षा की दृष्टि से। तो मैं यहाँ पर आपको सीधा ऑप्शन बताऊंगा, क्योंकि 100 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा होते हैं, इसलिए आप सीधा डायरेक्ट ऑप्शन को देखें। तो देवनारायण जी के बचपन का क्या नाम था? तो देवनारायण जी के बचपन का नाम उदय सिंह था। लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आज के इस नॉन स्टॉप 100 में मैं आपको सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट आंसर बताऊंगा, बाकी आप उसको नोट कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 2, देवनारायण जी का जन्म कब हुआ था? वेरी इंपॉर्टेंट। तो विद्यार्थियों, देवनारायण जी का जो जन्म है वो 1243 ईस्वी आसीन भीलवाड़ा के अंदर हुआ। नॉन स्टॉप 100 में आज हम देवनारायण जी के जितने भी बेहतरीन परीक्षाओं के लिए जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, सारे के सारे क्वेश्चन आज हमने पूरे आपके लिए तैयार कर दिए हैं। एक भी परीक्षा से बाहर नहीं जाएगा। प्रश्न नंबर 3, देवनारायण जी का मंदिर देव जी की डूंगरी कहाँ पर स्थित है? तो प्यारे विद्यार्थियों, जो उनका देव जी की डूंगरी है वो चित्तौड़गढ़ के अंदर स्थित है। तो डायरेक्ट सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 4, देवनारायण जी का जन्म कहाँ हुआ था? आसीन भीलवाड़ा। आपका ऑप्शन बिल्कुल सही है। नॉन स्टॉप 100 में आप सिर्फ ऑप्शन को नोट कीजिए, बाकी आज नॉन स्टॉप ही क्लास चलेगी। प्रश्न नंबर 5, लोक देवता देवनारायण जी किस जाति के आराध्य लोक देवता माने जाते हैं? तो ये जो देवनारायण जी है वो गुर्जर जाति के आराध्य देव के नाम से जाने जाते हैं। तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 6, लोक देवता देवनारायण जी का पालन पोषण किस स्थान पे हुआ था? तो ये प्यारे विद्यार्थियों, जो अपना देवास एमपी है उनमें देवनारायण जी का पालन पोषण हुआ था। तो आपका ऑप्शन जो बी है वो बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 7, राजस्थान में सबसे लंबी और सबसे छोटी पट किस लोक देवता की है? तो ये देवनारायण जी की है प्यारे विद्यार्थियों। तो आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। नॉन स्टॉप 100 में आज आप बने रहिए हमारे साथ लास्ट तक, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। प्रश्न नंबर 8, राजस्थान सरकार ने देवनारायण जी के फट पर डाक टिकट कब जारी किया था? तो आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। राजस्थान सरकार ने 2 सितंबर 1992 में 5 रुपये की डाक जारी की थी। तो आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 9, देवनारायण जी के फट का वाचन करते समय किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। जो जंतर है उनका देवनारायण जी की फट को वाचन करते समय उपयोग किया जाता है। तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही। नॉन स्टॉप 100 में आप बने रहिए हमारे साथ लास्ट तक, बहुत ही अच्छे अच्छे आज क्वेश्चन आपके लिए लेके आए हैं लोग। क्वेश्चन नंबर 10, लोक देवता देवनारायण जी का मेला किस तिथि को आयोजित किया जाता है? तो ये डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। जो देवनारायण जी का मेला है वो भादर सप्तमी को उनका मेले का आयोजन किया जाता है। तो डी ऑप्शन को बिल्कुल सही लॉक कर लो आप। बने रहिए आप हमारे साथ नॉन स्टॉप 100 में। फटाफट आज आपको प्रश्न 100 कवर करवाने वाले हैं। प्रश्न नंबर 11, लोक देवनारायण जी का पूजा स्थल इनमें से नहीं है? तो ये प्रिय विद्यार्थियों, जो ए खड़नाल है उसमें देवनारायण जी का पूजा स्थल नहीं है, ये तेजा जी का पूजा स्थल है। बाकी तीनों में देवनारायण जी की पूजा होती है। तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही। प्रश्न नंबर 12, लोक देवता देवनारायण जी किसके अवतार माने जाते हैं? तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। देवनारायण जी विष्णु के अवतार माने जाते हैं। फटाफट नॉन स्टॉप 100 में आज बने रहिए हमारे साथ। राजस्थान के अलावा देवनारायण जी की पूजा किन किन राज्य में की जाती है? तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। हरियाणा और मध्य प्रदेश में भी देवनारायण जी की पूजा की जाती है। तो आज के नॉन स्टॉप 100 लास्ट तक आप बने रहोगे तो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आपको आज मैं करवाने वाला हूँ। प्रश्न नंबर 14, लोक देवता को किस लोक देवता को आयुर्वेदिक का जनक कहा जाता है? तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। देवनारायण जी को आयुर्वेदिक का जनक भी कहा जाता है। प्रश्न नंबर 15, लोक देवता देवनारायण जी का मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो विद्यार्थियों, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। राणा सांगा ने लोक देवता देवनारायण जी के मंदिर का निर्माण करवाया था। फटाफट नॉन स्टॉप में बने रहिए आज हमारे साथ आप। क्वेश्चन नंबर 16, देवनारायण जी के घोड़े का क्या नाम था? तो प्रिय विद्यार्थियों, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। देवनारायण जी के घोड़े का नाम लाल घोड़ा
लीला घोड़ा था। तो लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 17, लोक देवता देवनारायण जी के निम्न में से उपनाम है तो ए और बी सी तीनों ही ये देवनारायण जी के उपनाम से पुकारे जाते हैं। तो डी ऑप्शन आपका विद्यार्थियों बिल्कुल सही है। लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18, देवनारायण जी की पत्नी का क्या नाम था? तो देवनारायण जी की पत्नी का नाम प्रिय मित्रों डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, पेमल था। लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बने रहिए आप आज हमारे साथ नॉन स्टॉप 100 में। प्रश्न नंबर 19, देवनारायण जी के पिता का क्या नाम था? तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, सवाई भोज देवनारायण जी के पिता का नाम था। नॉन स्टॉप 100 में आप बने रहिए, बिल्कुल कम समय में 100 क्वेश्चन आज कवर करने वाले हैं हम लोग। लोक देवता देवनारायण जी ने शिक्षा कहाँ प्राप्त की थी? तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, देवास एमपी के अंदर उन्होंने अपनी शिक्षा ग्रहण की थी। वो यहीं पर देवनारायण जी का पालन पोषण बचपना यहीं से निकला हुआ है। प्रश्न नंबर 21, लोक देवता देवनारायण जी की माता का क्या नाम था? तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल मित्रों सही है, साड़ू माता देवनारायण जी की माता का नाम था। आज की नॉन स्टॉप 100 में स्पीड के साथ लोक देवता क्वेश्चन नंबर 22, लोक देवता देवनारायण जी के पुत्र का क्या नाम था? तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, देवनारायण जी के पुत्र का नाम था बिल्ला और पुत्री का नाम था बिल्ली। लोक देवता देवनारायण जी की मृत्यु के समय कितने वर्ष के थे? तो प्रिय मित्रों यहाँ पर जो देवनारायण जी जिस समय युद्ध के दौरान खत्म हुए थे तो उसकी उम्र 31 साल की थी। तो बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है ये भी परीक्षा की दृष्टि से, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। अन्यथा आपको हमारी PDF है वो पूरा वीडियो आपको ड्रीम क्लास 101 पर मिल जाएगा, आप पूरा यूट्यूब पर दोबारा से देख सकते हैं। प्रश्न नंबर 24, लोक देवता देवनारायण जी की मृत्यु किस स्थान पर हुई थी? तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, देवमाली व्यावरम के अंदर लोक देवता देवनारायण जी की मृत्यु हुई थी। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहे हैं आज, ऐसे ही बेहतरीन क्वेश्चनों के साथ बने रहिए आप हमारे साथ आज के नॉन स्टॉप 100 में। क्वेश्चन नंबर 25, लोक देवता देवनारायण जी के मंदिर में किसकी पूजा की जाती है? तो मित्रों देवनारायण जी के मंदिर के अंदर ईंटों की पूजा की जाती है। तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। आज हम कर रहे हैं ओनली फॉर ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन है उनका मैं डायरेक्ट आपको आंसर बता रहा हूँ, बाकी आप उसका पूरा वीडियो है वो यूट्यूब पर देख सकते हैं। प्रश्न नंबर 26, लोक देवता देवनारायण जी के मंदिर में भोग लगता है? तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, छाछ राबड़ी का भोग देवनारायण जी के मंदिर में चढ़ाया जाता है। प्रश्न नंबर 27, लोक देवता देवनारायण जी के फड़ का वाचन करते हैं? तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही है, गुजर भोपे देवनारायण जी की फड़ का वाचन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है, लोक देवता देवनारायण ने किस शासक को मारकर अपने पिता की मौत का बदला लिया था? तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, विनायक शासक को मारकर अपने पिता की मृत्यु का प्रश्न नंबर 29, निम्न में से बगड़ावतों गांव कहा जाता है? तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, देवमाली को बगड़ावतों का गांव भी कहा जाता है। प्रश्न नंबर 30, लोक देवता देवनारायण जी किस गोत्र के थे? तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, बगड़ावत गुजर जाति के थे वो। और आज हमने 30 क्वेश्चन देवनारायण जी का कवर करवाया है। अगर आपने ये 30 के 30 क्वेश्चन अगर एक बार पढ़ लिया तो आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में आप इनसे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा और कभी भी आप भूल नहीं पाए। तो लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी हम पढ़ने वाले हैं लोक देवता तेजा जी का क्वेश्चन नॉन स्टॉप 100 में। तो लेते हैं प्रश्न नंबर 31, 31, तेजा जी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो प्रिय मित्र तेजा जी का जो जन्म है वो कब और कहाँ हुआ था? तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, तेजा जी का जन्म 1074 ईस्वी में हुआ था। प्रश्न नंबर 32, तेजा जी महाराज का जन्म कहाँ हुआ? तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि तेजा जी का जन्म कहाँ हुआ था, खड़नाल नागौर के अंदर हुआ था। लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 33, तेजा जी की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो तेजा जी की मृत्यु मित्रों आपका जो ऑप्शन है वो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, सुरसरा अजमेर के अंदर तेजा जी की मृत्यु हुई थी। तो लेते हैं बने रहिए आप हमारे साथ आज के नॉन स्टॉप 100 में बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चनों के साथ। प्रश्न नंबर 34, तेजा जी के पिता का क्या नाम था? साईभोज हाड़भूजी। तो लेते हैं डायरेक्ट ऑप्शन हम लेते हैं, डी ऑप्शन बिल्कुल आपका सही है, ताड़जी जो तेजा जी के पिता का नाम हुआ करते थे। और लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न नंबर 35, निम्न में तेजा जी की माता का क्या नाम था? तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, तेजा जी की माता का नाम राजकुमारी था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ आज हमारे साथ बनी रही है नॉन स्टॉप 100 में। प्रश्न नंबर 26, निम्न में से तेजा जी की धर्मपत्नी का नाम था? तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, तेजा जी की पत्नी का नाम पेमल दे था। लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न नंबर 37, तेजा जी के भगत का क्या नाम था? तो तेजा जी के भगत का नाम था मित्रों जो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, गुड़ला भोपे। लेते हैं नेक्स्ट
प्रश्न नंबर 38, लीलन तेजा जी की कौन थी? तो मित्रों लीलन तेजा जी की घोड़ी थी, तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 39, तेजा जी के पूजा स्थल को कहते हैं? तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है मित्रों। तेजा जी के जो पूजा स्थल है उसको थान कहते हैं। लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 40, निम्न में से तेजा जी का प्रतीक चिन्ह है? तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। तेजा जी का प्रतीक चिन्ह तलवारधारी अश्वरोही है। आज की नॉन स्टॉप 100 में आप बने रहिए हमारे साथ, करते हैं ऐसे ही बेहतरीन क्वेश्चनों का फटाफट नॉन स्टॉप के साथ। प्रश्न नंबर 41, निम्न में से तेजा जी का उपनाम है? तो ए बी सी तीनों ही तेजा जी के उपनाम है, तो डी ऑप्शन विद्यार्थियों आपका बिल्कुल सही है। लेते हैं अगला क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 42, तेजा जी को सर्प ने अजमेर के किस गांव में दसा था? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है दोस्तों। तेजा जी को सिंदरिया गांव में सर्प ने दसा था। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 43, तेजा जी की कर्मस्थली कौन से जिले में है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है ये भी आपकी परीक्षा की दृष्टि से। तो तेजा जी की जो कर्मस्थली है वो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, दुगारी बूंदी के अंदर। प्रश्न नंबर 44, किसानों के द्वारा हल जोतते समय तेजा जी का कौन सा गाना गाया जाता है? तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बन रहा है। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। तेजा टेर गाते हैं जब किसान अपनी पहली बार खेत में हल जोतते हैं और हल के साथ गाना गाते हैं, वो तेजा टेर के नाम से जाना जाता है। प्रश्न नंबर 45, तेजा का प्रमुख पूजा स्थल कहाँ पर स्थित है? तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। खड़ना नागौर के अंदर तेजा जी का प्रमुख पूजा स्थल है। प्रश्न नंबर 46, तेजा जी का मेला किस माह में बढ़ता है? तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तेजा जी का मेला भाद्र शुक्ल पंचमी को बढ़ता है। प्रश्न नंबर 47, तेजा जी किस जनजाति के आराध्य देव माने जाते हैं? तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। तेजा जी जाटों और भीलों के जन जो आराध्य देव के नाम से जाने जाते हैं। लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 48, तेजा जी किसकी गायों को छुड़ाते हुए वीरगति को प्राप्त हो गए थे? तो मित्रों तेजा जी लाचा गुजरी की गायों को छुड़ाते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है। प्रश्न नंबर 49, तेजा जी को किसका अवतार माना जाता है? तो मित्रों तेजा जी को शिव का अवतार माना जाता है। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 50, तेजा जी कौन सी गोत्र के थे? तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। तेजा जी झांझर जाट के नाम से जाने जाते थे। प्रश्न नंबर 51, तेजा जी का जन्म कौन सी बार को हुआ था? तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। तेजा जी को गुरुवार को जन्मे थे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 52, तेजा जी की पत्नी की मृत्यु कैसे हुई थी? तो प्रिय मित्रों तेजा जी की पत्नी की मृत्यु हुई थी। तेजा जी के मरने के बाद वो तेजा जी के पीछे कूदकर सती बन गई थी, तो तेजा जी के वियोग में तेजा जी की पत्नी की मृत्यु हुई थी। प्रश्न नंबर 53, राजस्थान सरकार ने तेजा जी का डाक टिकट कब जारी किया था? तो 2011 के अंदर तेजा जी की जो डाक टिकट है वो जारी किया था। तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 54, राजस्थान में तेजा जी का अन्य मेला कहाँ बढ़ता है? तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। बासी दुगारी बूंदी के अंदर तेजा जी का अन्य मेला बढ़ता है। बहुत ही अच्छे क्वेश्चनों के साथ आज हम नॉन स्टॉप 100 में आप हमारे साथ बने रहोगे तो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चनों के साथ आज हम टॉपिक को कवर करने वाले। प्रश्न नंबर 55, तेजा जी की मूर्ति नागौर से पर्वत से कौन ले गया था? तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। महाराजा अभय सिंह नागौर से पर्वत से तेजा जी की मूर्ति की वहाँ ले जाकर के स्थापना कर दी थी। पहले नागौर में तेजा जी की जो मूर्ति हुआ करती थी वो नागौर के अंदर स्थापित थी, वहाँ से वो अपने जोर से वहाँ से उठा करके और नागौर से पर्वतसर शिफ्ट करवा दी थी। प्रश्न नंबर 56, पनेर अजमेर में तेजा जी के मंदिर में किस जाति के पुजारी पूजा करते हैं? तो डी ऑप्शन दोस्तों आपका बिल्कुल सही है। माली जाति के लोग पनेर में तेजा जी की पूजा करते हैं। प्रश्न नंबर 57, निम्न में से तेजा जी का मुख्य थान है? तो ए बी सी तीनों है, तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। ये जो ऊपर के स्थान है यहाँ सभी जगह पर तेजा जी की जो थान है वहाँ पर पूजा की जाती है, तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। लेते हैं प्रश्न नंबर 58, तेजा जी किस जिले के लोकप्रिय देवता है? तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है विद्यार्थियों। तेजा जी अजमेर के प्रिय लोक देवता हैं। आज के नॉन स्टॉप 100 फटाफट में आप बने रहिए हमारे साथ। प्रश्न नंबर 58, लोक देवता तेजा जी की फट का वाचन किस वाद्य यंत्र के साथ किया जाता है? तो तेजा जी का जो रावण हत्था है, रावण हत्था के साथ इनका वाद किया जाता है, तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 60, तेजा जी के गुरु का क्या नाम था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है। बने रहिए आज के साथ हमारे इस 100 में। जो
तेजा जी के गुरु का नाम है वो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। यहाँ पर करेक्शन है, ए सी दिखा रखा है तो यहाँ डी है, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। गोसाई मंगलनाथ तेजा जी के गुरु के नाम। प्रश्न नंबर 61, मल्लीनाथ का जन्म कब हुआ था? तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है दोस्तों। मल्लीनाथ का जन्म 1332 ईस्वी में हुआ। प्रश्न नंबर 62, लोक देवता मल्लीनाथ का जन्म किस स्थान पर हुआ था? तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। कोलमंड के अंदर लोक मल्लीनाथ जी का जन्म हुआ था, तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही। प्रश्न नंबर 63, लोक देवता मल्लीनाथ ने किसके साथ युद्ध किया था? तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। निजामुद्दीन के साथ लोक देवता मल्लीनाथ ने युद्ध किया था। प्रश्न नंबर 64, निम्न में से लोक देवता मल्लीनाथ के गुरु का क्या नाम था? तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। बालकनाथ मल्लीनाथ के गुरु के नाम था। प्रश्न नंबर 65, लोक देवता मल्लीनाथ के उपनाम है, ए बी सी तीनों ही है, तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 66, लोक देवता मल्लीनाथ के मेले का आयोजन कहाँ करवाया जाता है जहाँ गायों का प्राचीन मेला लगता है? तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल दोस्तों सही है। जैसलमेर के अंदर मल्लीनाथ के मेले का आयोजन करवाया जाता है। प्रश्न नंबर 67, किस लोक देवता की स्मृति में तिलवाड़ा का मेला बढ़ता है? तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। मल्लीनाथ की स्मृति में तिलवाड़ा का मेला बढ़ता है। प्रश्न नंबर 68, तिलवाड़ा में बालोतरा पशु मेला है, तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, ये गायों का मेला है। प्रश्न नंबर 69, राजस्थान में सबसे प्राचीन मेला किस लोक देवता का आयोजित किया जाता है? तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। मल्लीनाथ का सबसे प्राचीन मेला का आयोजन किया जाता है। प्रश्न नंबर 70, बालोतरा के मलानी गांव का नाम किस लोक देवता के नाम पर पड़ा? तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है मित्रों। मल्लीनाथ के नाम पर मलानी गांव का नाम पड़ा था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 71, पाबूजी का जन्म किस जिले में हुआ था? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जोधपुर के अंदर मित्रों पाबूजी का जन्म हुआ था। लेते हैं प्रश्न नंबर 72, इनमें ऊँटों का देवता है, तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। पाबूजी ऊँटों के देवता के नाम से जाने। प्रश्न नंबर 73, पाबूजी का अस्त्र है, तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। पाबूजी का अस्त्र भाला असव रोई है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 74, पाबूजी कहाँ शहीद हुए? तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सी है। देचू गांव फलोदी के अंदर पाबूजी शहीद हो गए थे। बने रहिए आज की नॉन स्टॉप 100 में। प्रश्न नंबर 75, पाबूजी ने किसके साथ युद्ध लड़ा था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है। पाबूजी ने किसके साथ युद्ध लड़ा था? तो अपनी बढ़ई के साथ पाबूजी ने युद्ध लड़ा था। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। जिंदराव खिंची से पाबूजी ने युद्ध लड़ा था और उसी युद्ध के अंदर वीर गति को प्राप्त हो गए थे। प्रश्न नंबर 76, पाबूजी की पत्नी का क्या नाम था? तो मित्रों पाबूजी की पत्नी का नाम था, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। पेमल देव पाबूजी की पत्नी का नाम था। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 77, पाबूजी का अन्य मंदिर किस जिले में है? तो मित्रों पाबूजी का अन्य मंदिर है जो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। पहाड़ उदयपुर के अंदर पाबूजी का अन्य मंदिर है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न नंबर 78, पाबूजी के मंदिर किसने बनवाया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। रूपनाथ हरड़ ने पाबूजी के मंदिर का निर्माण करवाया था, तो आपका ऑप्शन है मित्रों डी बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 79, पाबूजी किस जाति के आराध्य देवता माने जाते हैं? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है। अगर आज के नॉन स्टॉप 100 में आपने ये पूरे क्वेश्चन पढ़ लिया तो आपको कहीं बैठने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका जो बी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। पाबूजी भील जनजाति के आराध्य देव के नाम से भी जाने। प्रश्न नंबर 80, पाबूजी के मंदिर में कौन सा नृत्य किया जाता है? तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। पाबूजी के मंदिर में थाली नृत्य किया जाता है, तो डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। बने रहिए आज की नॉन स्टॉप 100 में। प्रश्न नंबर 81, अड़भूजी के मंदिर का निर्माण बेंगटी में किस शासक ने करवाया था? तो मित्रों आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। जो महाराजा जोधाराव थे उन्होंने अड़भूजी के मंदिर का निर्माण करवाया था। बने रहिए हमारे साथ। इतनी फटाफट आपको इतना 100 क्वेश्चन कोई इतने कम समय में कवर नहीं करवाएगा। अगर आपने वीडियो के अंत तक बने रहे तो यहाँ से आप 2 नंबर हैं जो आने वाली परीक्षाओं को वो बिल्कुल ही प्राप्त कर सकते हैं। तो आज की नॉन स्टॉप फटाफट 100 में बने रहिए आप हमारे साथ। प्रश्न नंबर 82, वह लोक देवता जो अपनी गाड़ी से पशुओं के लिए चारा लाते थे, तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। हड़भूजी अपनी ही गाड़ी से गायों के लिए चारा लाते थे और खिलाते थे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 83, अड़भूजी के वाहन का क्या नाम था? तो अड़भूजी के वाहन का नाम दोस्तों बहुत ही हट करके था, तो डी ऑप्शन है वो बिल्कुल आपका सही है। अड़भूजी के वाहन का नाम CR गाड़ी था। लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 84, अड़भूजी निम्न में से किसके मौसेरे भाई थे? तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अड़भूजी रामदेव जी के मौसेरे भाई हुआ करते थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
प्रश्न नंबर 85, हड़बू के मंदिर में किसकी पूजा की जाती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है। तो हड़बू के मंदिर में गाड़ी की पूजा की जाती है, तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है मित्रों। क्वेश्चन नंबर 86, अड़भुज के मंदिर में किस गोत्र जाति के पुजारी पूजा करते हैं? तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। राजपूत सांकला नामक गोत्र के राजपूत हैं, वो पुजारी पूजा करते हैं। लेते हैं नेक्स्ट। प्रश्न नंबर 87, रामदेव जी की समाधि कितने दिन बाद अड़भुजी ने समाधि ली थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है। रामदेव जी की समाधि के कितने दिन बाद अड़भुजी ने समाधि ली थी? तो मित्रों डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, 8 दिन बाद अड़भुजी ने समाधि ले ली थी। प्रश्न नंबर 88, अड़भुजी के मंदिर का निर्माण कब हुआ था? तो 1540 ईस्वी के अंदर अड़भुजी के मंदिर का निर्माण हुआ था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है। प्रश्न नंबर 89, कल्ला जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है विद्यार्थियों, बुंदेल गांव नागौर के अंदर कल्ला जी का जन्म हुआ। प्रश्न नंबर 90, लोक देवता कल्ला जी का संबंध निम्न में से था? तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है विद्यार्थियों, मीराबाई से लोक देवता कल्ला जी का संबंध था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है। प्रश्न नंबर 91, लोक देवता कल्ला जी के पिता का क्या नाम था? तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, लोक देवता कल्ला जी का पिता का नाम आशा सिंह था। बहुत ही इंपॉर्टेंट। प्रश्न नंबर 92, कल्ला जी की माता का क्या नाम था? तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, सवेकर लोक देवता कल्ला जी की माता का नाम हुआ करता था। प्रश्न नंबर 93, लोक देवता कल्ला जी ने किसके साथ युद्ध लड़ा था? तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, अकबर के साथ युद्ध किया था। और उसी प्रश्न नंबर 94, किस लोक देवता को 4 हाथों वाले देवता के नाम से जाना जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है दोस्तों, कल्ला जी को 4 हाथों वाले देवता के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न नंबर 95, लोक देवता कल्ला जी के उपनाम है? तो ए बी सी तीनों है। तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, बाला ब्रह्मचारी केर कल्याण 2 सिर 4 भुजा वाला, ये इन सभी के नाम से ही लोक देवता वीर कल्ला जी को जानते हैं। तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। लोक देवता कल्ला जी ने अकबर के साथ कब युद्ध लड़ा था? तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल मित्रों सही है, 1767-68 में लोक देवता कल्ला जी ने अकबर के साथ युद्ध लड़ा था। प्रश्न 97, लोक देवता कल्ला जी की छतरी भैरवपुर राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है? तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, चित्तौड़ के अंदर भैरवपुर स्थित है। प्रश्न 98, कल्ला जी के काले पत्थर की मूर्ति जहाँ केसर अफीम चढ़ाई जाती है, वह मूर्ति किस जिले में है? तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, डूंगरपुर जिले के। प्रश्न 99, कल्ला जी राठौड़ की प्रधान पीठ कहलाती है? डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, रेनेला पीठ बांसवाड़ा के अंदर रेनेला पीठ के नाम से जाना जाता है। बने रहिए लास्ट 100 फटाफट में। लेते हैं लास्ट और आखिरी क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 100, लोक देवता कल्ला जी की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका, ऑप्शन ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, चित्तौड़ दुर्ग के अंदर लोक देवता भैरवपोल के अंदर इनकी मृत्यु हुई थी। तो आपका जो ए ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। ऐसे ही बेहतरीन क्वेश्चनों के साथ कल हम लेकर के आते हैं नॉन स्टॉप 200, बहुत ही बेहतरीन से बेहतरीन लोक देवता के प्रश्नों को आपको कहीं भी बाहर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही बेहतरीन क्वेश्चनों के साथ हम आपके साथ डेली वीडियो लेकर के आएँ, तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।